अरमान के साथ हनीमून पे इसलिए गई थी ना ताकि तुम दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाए बेटा। लेकिन अभीरा के रिजॉर्ट में अभीरा के सामने ये तो होने से रहा। माँ, यहाँ अभीरा ऐसे दिखा रही है जैसे उन्हें मुझे और अरमान को साथ देके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ से क्यों भागूं? फिर तो अभीरा को यही लगेगा ना कि मैं उनसे इनसिक्योर हो रही हूँ। तो इसका मतलब तुम वहाँ रहना चाहती हो ताकि तुम अभीरा को साबित कर सको कुछ? हाँ, ना तुमने खुद उन दोनों को जाने दिया ना हमें कहने दिया। क्यों? तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, अपना ध्यान दो। और अभी हिम्मत क्यों रखनी? दादी सा, हिम्मत कोई हैंडबैग थोड़ी है जिसे मूड किया तो कैरी कर लिया वरना शेल्फ पर छोड़ दिया। हिम्मत तो कंपल्सरी होती है, स्पेशली हम ममास के लिए। अब आप सोचिए, अगर मैं ही अरमान और गीतांजलि से भागती रहूंगी तो मेरी बच्ची मेरे साथ खिंची चली आएगी, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी तो अरमान परेशान होगा, वो गीतांजलि के साथ मूव ऑन नहीं कर पाएगा। मायरा अपने पापा का प्यार डिजर्व करती है दादी साहब, उसके लिए मुझे अरमान और गीतांजलि के साथ एग्जिस्ट करना सीखना ही होगा। मुझे अभीरा को कुछ साबित नहीं करना है, लेकिन मुझे अरमान को ये जरूर दिखाना है कि मैं अभीरा से डरती नहीं। माँ, अगर मैंने यहाँ से जाने की बात छेड़ी भी ना तो अरमान सोचेंगे कि मैं फिर से इनसिक्योर हो रही हूँ, और फिर जाने अनजाने वो मेरी तुलना अभीरा से करेंगे कि वो कितनी शांत हैं, मैच्योर हैं, और फिर दोबारा उनकी तरफ हो जाएंगे। नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति देखें कि मैं कितनी सुलझी हुई हूँ। देखो बेटा, जो लोग वाकई में सुलझे हुए होते हैं ना, वो उलझनों से दूर रहते हैं। लेकिन तुम तो खुद आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को और उलझा रही हो। अरमान पे इंप्रेशन जमाने के लिए वहां रहने में कोई समझदारी नहीं है गीतांजलि। देखो, अभीरा अभी उसके मन से गई नहीं है, तुम उसके मन में अभी आई नहीं हो। मुझे लगता है कि कई बात भी तुम्हें पछताना ना पड़े बेटा। और मुझे विश्वास है कि सब सही होगा। अब चिंता मत कीजिए। बाय। तुम जो भी कुछ कर रही हो गीतांजलि, वो सही नहीं कर रही हो बेटा। तुम अपनी बेटी के बारे में सोच रही हो और हम अपनी बेटी के बारे में। अरमान को गीतांजलि के साथ देखना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है हम जानते हैं। मुश्किल में सभी सहारा ढूंढते हैं और तुम सहारे से भी इनकार कर रही हो। तुम्हें देखकर हमें नाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी फिक्र भी है बेटा। सरप्राइज! आज मैंने आपके लिए खाना बनाया। So cute. Thank you so much. ये लो, हेल्दी सैलेड रैप। मुझे अपने बाबू के हेल्थ की बहुत बहुत फिक्र है। क्या हुआ? आपने बस यही बनाया है क्या? डेजर्ट में कुछ नहीं है? मुझे पता है, मेरी बाबू को डेजर्ट का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने डेजर्ट भी बनाया है। हाँ, दिखाओ क्या क्या है। आपने तो सब्र का फल मीठे वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया बाबू। डेजर्ट में भी फल विद पीनट बटर सॉस, विदाउट शुगर। नाउ लेट्स ईट। ये मैंने क्या बना दिया? क्यों? अच्छा तो है, बस इस खाने में नमक मिर्च मसाला तो वगैरह वगैरह नहीं है, बाकी तो अच्छा बना है, कोई बात नहीं। ये तो खाना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कार्डबोर्ड खा रहा हूँ। अब हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे बाबू। बाहर से क्यों ऑर्डर करना है? हम डेट पे चलते हैं, माय ट्रीट। अरे नहीं नहीं, अब बाहर हमें कोई जान पहचान वाला मिल गया तो मैं नहीं चाहता कि हमें कोई साथ में मैं नहीं चाहता कि हम जाके ट्रैफिक में फंसे। बारिश भी इतनी हो रही है, यहीं कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना। समथिंग हेल्दी। ओके। हाय मायरू। हाय गीतू। आप वीडियो देख के चोटी बनाना सीख रहे हो? मैं हूं ना, पहले भी तो मैं आपके बाल बनाती थी।
अब भी बना दूं? मुझे अपने नहीं मम्मा के हेयर बनाने हैं गीत। मैं उनके लिए ये वीडियो देख रही हूँ। अभीरा के बाल आप क्यों बनाओगे? क्योंकि वो अभी लिटिल साइड है, वो अपनी केयर अभी नहीं कर सकती। मैं उनके प्रिटी हेयर बनाऊंगी तो वो हैप्पी हो जाएगी। मायरू, बेटा अभीरा का ध्यान रखने के लिए सब लोग हैं। आप अभी बहुत छोटे हो बेटा, आप इतनी टेंशन मत लो। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप बस भाग के मेरे पास आ जाओ। मायरा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी मम्मा का ध्यान रखने के लिए सब लोग हैं, लेकिन मम्मा को सबसे ज्यादा अपनी बेटी की जरूरत होती है। जाओ मम्मा के पास जाओ। मायरा अभीरा के लिए क्या करेगी दादी साहब? वो एक बच्ची है। वो अभीरा की बच्ची है। मैं जानती हूँ। तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लगता। तुम्हारा बस चले तो तुम आज भी मायरा पे अपना हक जमाओ। जी हाँ, बिल्कुल। और वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जानती है क्यों? क्योंकि मैंने मायरा के साथ अभीरा से ज्यादा वक्त बिताया है। माँ बेटे की रिश्ते की गहराई वक्त की मोहताज नहीं होती गीतांजलि। मायरा से मिले बिना भी हमारी लड़की का उस पे तुमसे कहीं ज्यादा हक था, क्योंकि वो मायरा की माँ है। तो तुम उनका पीछा करना छोड़ दो और जाके अपने पति के साथ सुखी रहो। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ सुखी है। शायद उसके दिल में कोई और है, तुम नहीं। पर फिर भी उसने तुमसे शादी कर ली। क्यों? हम मायरा की बात कर रहे थे, अरमान की नहीं। आप कितनी कोशिश कर लीजिए लेकिन मायरू को मुझसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जहां मायरा वहां अरमान, और जहां अरमान वहां मैं। पर ये मत भूलो, उस रेलगाड़ी की इंजन हमारी लड़की है और मायरा वहीं जाएगी जहां उसकी मां होगी। इसका मतलब तुम पूरी जिंदगी लड़की के पीछे भागते हुए बिताना चाहती हो? जी नहीं। जवाब तब देना जब सवाल पूछा जाए। हमारे घर में तुम्हें अपनाने के लिए कोई राजी नहीं था। हमने कहा इसीलिए तुम उस घर में हो। और ये मत भूलो कि पोद्दार हाउस की जमीन जिस पर तुम खड़ी होती हो वो हमारी है और हमारी दी हुई है। वरना तुम्हारे पांव से जमीन खींच लेंगे। सबकी किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उस घर में रहने वालों की किस्मत कावेरी पोद्दार लिखती है। हमारी एक आवाज में तुम्हारी एंट्री हो गई थी, एक आवाज में एग्जिट भी हो सकती है, इसलिए संभाल के। साहब, काजल मैम साहब ने आपके लिए खाना भिजवाया है। पूजा का खाना है, वेस्ट नहीं करना है। अरे वाह, थैंक यू। मैं अंदर रख देता हूँ, भारी है। नहीं मैं रख दूंगा। आपसे गिर जाएगा। अरे नहीं गिरता भैया, मुझे ही दे दीजिए, मैं रख देता हूँ अंदर। कियारा दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर पर सब परेशान हैं। कियारा दीदी वापस आ जाओ। क्यारा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। वो कियारा दीदी तो थी। नहीं, कियारा नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है जिसने कियारा जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आप मुझे ये दे दीजिए, आप जाइए। हाँ ठीक है, जाइए जाइए। अब सब एक एक करके आरती के लिए आगे आएंगे और विवाहित जोड़े साथ में आरती के लिए आएंगे। आती हैं तो आए, पथ में 100 बाधाएं, तू मेरे माथे पर माँ आशीर्वाद का टीका है। चिट्ठी ना संदेशा फिर भी मैंने देखा, जब जब मैं रोया माई तेरा आंचल भीगा है। तेरी ममता के आगे हर सुख फीका है। जजमान, आप भी आइए।
मैं मायरू के साथ आरती करूंगा। अबीरा से ज्यादा वक्त मैंने अरमान के साथ बिताया माँ। मैं उनकी सुख दुख की साथी हूँ। इसके बावजूद मायरा की तरह अरमान भी अबीरा के पास चले गए ना तो वो अन्याय होगा। पर मुझे विश्वास है आप मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। हमारी लड़की के साथ अन्याय हो रहा है माँ। क्या उसके नसीब में केवल इम्तिहान लिखे हैं, इत्मीनान नहीं? हमें वो राह दिखा दीजिए जिससे उसके जीवन में सुकून आ सके। मम्मा, बेटा पहले आप मेरे साथ आरती कर लो, फिर मम्मा के साथ कर लेना। आपको माता रानी का डबल डबल आशीर्वाद मिल जाएगा। शुक्र है अबीरा ने अरमान के साथ आरती नहीं की। अब तो आपके हैंड्स नहीं जल रहे ना बीटू? पर आपके हैंड्स बर्न हो रहे हैं मम्मा। कोई बात नहीं, आप जैसे महा क्यूट बेबीज की मम्मास को कुछ नहीं हो सकता। थाली गरम है, तुम्हारे हाथ जल रहे होंगे, लाओ मैं ले लेती हूँ। जैसे तुम्हें तो कुछ फील होता ही नहीं है। तुम अपना दर्द कितना भी छुपा लो, मुझे सच पता है। मैंने थाली पकड़ी हुए, तुम दोनों आरती कर लो। आप मायरा के साथ ऑलरेडी आरती कर चुके हैं मिस्टर पोद्दार। पर आपने नहीं की। पंडित जी, बीच में आरती छोड़ना रॉन्ग होता है ना? हाँ बिटिया, ये थाली दीजिए। तुमसे थाली पहले ही गिरने वाली थी। पर फास्ट फास्ट आरती कर लो ना। पापा का हैंड बर्न हो रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके रूम का डेकोरेशन मैं खुद करूंगी। कुछ और है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड को एक कार्ड देना है। उसमें मेरी तरफ से उनके लिए एक मैसेज लिखिएगा। और जरा हमारा रूम डेकोरेट करवाइए, बेड को फूलों से सजाइए। आखिर मैं और मेरे पति अरमान अपने हनीमून पे आए हैं।